फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी जानते हैं खाना खाने के बाद ज़्यादातर लोगों को पेट में गैस होना, अपच होना, कच्ची ढकार आना, पेट फूल जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल एकदम कॉमन सा हो गया है। ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जब ये प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं आप सभी। बेसिकली सभी लोग या तो डाइजिन ले लेते हैं, कोई एंटासिड टैबलेट ले लेते हैं, इनो ले लेते हैं। इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके थोड़ी देर के लिए आप अपनी पेट की जो प्रॉब्लम है उसे रोक देते हैं, यानी आपको इंस्टेंट आराम तो मिल जाता है, पर आप जानते हैं कि ये सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए राहत देता है, हमेशा के लिए नहीं देता है। फिर दोबारा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद क्या होता है कि जब आप फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसके बाद आपको फिर से ये गैस, ब्लोटिंग और अपच, कच्ची ढकार, इस तरह की प्रॉब्लम्स फिर शुरू हो जाती हैं और हर बार आप वही काम करते हैं जिससे बार बार आपकी जो समस्या है वो ख़त्म नहीं होती बल्कि सिर्फ दब जाती है, यानी जड़ से आप उसको ख़त्म नहीं करते, जो कि बाद में एक जानलेवा या फिर खतरनाक बीमारी का कारण भी बन सकती है। तो ऐसे में आप सभी के लिए आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त बीज यानी सीड, मसाला या फिर जड़ी बूटी कह लें आप जिसे, ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइक गैस, एसिडिटी, कब्ज, कच्ची ढकार, पेट फूल जाना, ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना पेट की, इसके लिए मैं आज जो बताने वाली हूँ वो हमारे घर में ही एक ऐसा छोटा सा सीड है जो कि हम ज़्यादातर अपने मसालों में यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको इसी सीड के बारे में बताने वाली। ये सीड बहुत ही पावरफुल सीड होता है जो कि स्पेशली हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे स्टमक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जिसे आज से नहीं सदियों से यूज़ किया जाता आ रहा है पेट की समस्याओं को ठीक करने के। चलिए जानते हैं कि आखिर वो ऐसा कौन सा मसाला है, कौन सा सीड है भाई जो कि हमारे पेट के लिए रामबाण है और हम सभी के किचन में मौजूद है, वो हर घर में मौजूद होता ही होता है। तो आइए जानते हैं, लेकिन मैं बताऊं उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने सही गेस किया है या नहीं, यानी आप भी गेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कौन सा सीड हो सकता है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट। चलिए देर नहीं करते हैं और जानते हैं इस सीट के बारे में। और मैं जानती हूँ आप लोगों ने जो गेस किया होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती। आइए जानते हैं कैरम सीड यानी अजवाइन, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हर घर में अजवाइन मौजूद होता है। हम बहुत सारी ऐसी डिशेज़ होती हैं जो बनाते हैं उसमें अजवाइन का यूज़ करते हैं। अजवाइन बहुत सारी चीज़ों में डाली जाती हैं जो कि हमारे पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इससे आपको पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक करने में अजवाइन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपको पेट में गैस हो रही है, गैस से दर्द हो रहा है, आपको कच्ची ढकार आ रही है, आपको पेट में जलन हो रही है, चाहे आपको पेट फूल जा रहा हो, किसी भी तरह की पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें जो अजवाइन होता है बहुत ही अच्छे से हेल्प कर। अजवाइन एक ऐसा हर्ब है या एक ऐसा मसाला है जो कि हमारे पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है और इसके लिए एक कहावत भी प्रचलित है। कहते हैं कि एक अकेली अजवाइन सैकड़ों प्रकार के खाने को यानी अन्न को हजम करने की शक्ति रखता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्चुअली अजवाइन के अंदर थाइमोल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है और आप देखिएगा जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में यानी स्टमक में एक तरह के गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं जिससे हमारा खाना हजम होता है और जब हम अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं तो वो उन गैस्ट्रिक जूसों के सिक्रेशन को बढ़ावा देता है जिससे कि हमारा डाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है, यानी हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं और जो खाना होता है उन्हें
छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे कि आपको किसी तरह की पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होने देता है। जब आपका खाना सही से हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। जानते हैं कि अजवाइन को हम किन किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम अजवाइन को 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है साबुत, दूसरा अजवाइन को पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हैं, तीसरा अजवाइन का पानी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले साबुत अजवाइन को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो साबुत अजवाइन को इस्तेमाल करने के लिए आपको आधा चम्मच अजवाइन लेना है, उसमें 4-5 बूंदे नींबू का रस मिलाना है और 1 चुटकी काला नमक मिलाकर उसे आपको चबाकर खाना है और हल्के गुनगुने पानी से निगल जाना है। इससे आपको पेट में अगर गैस होती है, अपच होती है, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये आपको बहुत ही आसानी से आराम मिल जाएगा, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप आधा चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी हींग और काला नमक के साथ भी मिलाकर ले सकते हैं। पर हींग और अजवाइन दोनों की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो जिन लोगों का जो तासीर होता है गर्म होता है, उन लोगों को इसकी मात्रा थोड़ी कम कर देनी चाहिए, जिससे कि उन्हें कोई दूसरा नुकसान ना हो। पर वैसे अजवाइन पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। पर कुछ लोगों का जो प्रकृति होता है, नेचर होता है, वो गर्म होता है और वो गर्म खाने को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग इसको थोड़ा सा कम मात्रा में इस्तेमाल कर सकते। इसके अलावा अगर आपको पेट फूलने की समस्या है, यानी ब्लडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप अजवाइन को अपने रेगुलर डाइट में शामिल कर सकते हैं। यानी खाना खाने के 15-20 मिनट बाद आपको हर रोज़ दिन में 2 बार आधा चम्मच अजवाइन खाना है। हल्के से काला नमक में मिक्स करके आप इसे ले सकते हैं, ऐसे भी आप खा सकते हैं, बट बहुत से लोगों को ये कड़वा लगता है, तो आप उसमें काला नमक मिक्स कर सकते हैं। और आप खाना खाने के 10 से 15 मिनट के बाद इसको इस्तेमाल करें हल्के गुनगुने पानी के साथ, तो इससे आपकी जो ये गैस की प्रॉब्लम है या फिर ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद है अजवाइन का दूसरा तरीका, वो है पाउडर फॉर्म में, यानी हम अजवाइन को पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग अजवाइन को चबा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए पाउडर फॉर्म जो है वो सबसे बेस्ट है। तो आपको पाउडर बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने अजवाइन लेना है। आप जितना भी अजवाइन लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, और उसे एक नॉनस्टिक पैन में या किसी भी कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट हमें सिर्फ 10 मिनट के लिए करना है, जब तक कि उससे एक अच्छा सा एरोमा यानी एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, तब तक हमें रोस्ट करना है। जैसे ही उससे खुशबू आने लगेगी, हमें उसे नीचे उतार देना है, यानी गैस को बंद कर देना है। आप ये ध्यान रखें कि जो अजवाइन है वो जले नहीं, एकदम धीमी आंच पर आपको इसे हल्का सा रोस्ट करना है। जैसे ही इससे खुशबू आने लगे, आप इसे उतारिए, हल्का सा ठंडा कीजिए और फिर ग्राइंडर में इसे पाउडर बना लीजिए। और आप हर रोज़ खाना खाने के बाद इस पाउडर को 15-20 मिनट के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच, या आपको जितनी आवश्यकता है आधा चम्मच या फिर 1/4 आप इसका यूज़ करें, तो ये भी आपके पेट की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद है तीसरा तरीका, जो है अजवाइन का पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, अजवाइन का पानी सिर्फ हम बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार हमारे बच्चों के पेट में भी अपच हो जाती है, गैस हो जाती है, उनके पेट में दर्द होता है, तो हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में अजवाइन का पानी अगर हम अपने बच्चों को भी देते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा और रिलीफ देता है उनके पेट दर्द में। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम बड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो अजवाइन का जो पानी है उसे हमें कैसे बनाना है, तो अजवाइन का पानी बनाने के लिए आपको लेना है 1 गिलास यानी 250 ml पानी, और उसके साथ 2 चम्मच अजवाइन। आपको पानी को गर्म करना है, उसमें अजवाइन डाल देना है और 10 से 15 मिनट के लिए हमें उसे बॉईल करना है। 4-5 अच्छा सा बॉईल आने के बाद आप उसे उतार कर ठंडा कर ले। इसके बाद आप खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद इसे यूज़ कर सकते हैं।
आप इसे हल्का सा गुनगुना करके भी बिल्कुल चाय की तरह धीरे धीरे सिप लेकर थोड़ा थोड़ा सा पी सकते हैं। दिन में 2 बार आपको लेना है। तो ये आपकी पेट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने में हेल्प करेगा। है कि अजवाइन को हमें कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। तो अजवाइन को हर कोई ले सकता है, हर मौसम ले सकता है। हाँ, अजवाइन की जो तासीर है वो थोड़ी सी गर्म होती है। तो मैंने जैसे बताया कि जिन लोगों की जो प्रकृति है वो गर्म है, तो वो उसे थोड़ी सी जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि आप जो खाना खाते हैं, क्या आप मौसम देखकर खाना खाते हैं? नहीं ना, आप तो कुछ भी खा लेते हैं। उसके बाद आपको जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हम अजवाइन का इस्तेमाल पूरे साल इजीली कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि ये हमारे पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है। हाँ, आपको कभी भी किसी भी मसाले को, किसी भी जड़ी बूटी को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको दिन में 2 बार करना है तो आप 2 बार करिए, 1 बार करिए, लेकिन आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं तो फिर आपको उसके नुकसान भी मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रकृति है वो थोड़ी सी गर्म होती है, तो इसीलिए आप इसे थोड़ा कम कर लीजिए। यानी अगर आपका नेचर गर्म है तो आप इसे 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच इस्तेमाल करें। जो पानी बनाना है उसमें भी आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं और फिर आप उसे यूज़ करिए। इससे आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, ये तो था अजवाइन के बारे में। बहुत ही पावरफुल सीड है हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक सप्लीमेंट भी मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ यहाँ पर, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो सप्लीमेंट है इसके अंदर भी अजवाइन का सत्व मिला हुआ है। एक्चुअली जो अजवाइन का सत्व होता है, हमारे पेट का जो टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये जो सप्लीमेंट है वेल अमृत शक्ति, इसके अंदर अजवाइन शक्ति मिला हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी इसमें जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं, जैसे कि कपूर है, पुदीना है, लौंग है। तो ये सब हमारे पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको पेट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आपको गैस हो रहा है, अपच हो रहा है, बदहजमी है, कच्ची ढकारें आती हैं, एसिडिटी हो रही है, तो इसके लिए आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, साग सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स को आप जितना हो सके उतना अवॉइड करें, ये आपके पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आपको ऑयली और ज़्यादा मसालेदार खानों से भी बचना चाहिए। तो आपका जो स्टमक है यानी जो पेट है वो स्वस्थ बने रहने में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि आपको अगर प्रॉब्लम्स हैं और अगर आप खाने से परहेज नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स जल्दी ठीक नहीं। इसके अलावा आपको स्ट्रेस को भी कम करना होगा। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो इसका सीधा असर आपके डाइजेशन पे पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है और बहुत से लोगों को कब्ज़ की समस्या होती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। जी हाँ फ्रेंड, तो आपको स्ट्रेस से भी छुट्टी चाहिए, बिकॉज आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और जब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा बना। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।